खरगोन से खबर, जहां विधानसभा सीट से बीजेपी ने एक बार फिर से पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार पर भरोसा जताया। 2018 के चुनाव में हार का सामना कर चुके बालकृष्ण पाटीदार का कहना है कि इस बार खरगोन का किसान कांग्रेस के झूठे वादों के फेर में नहीं आएगा। 2023 में खरगोन विधानसभा में बीजेपी जीत दर्ज करेगी। बंसल न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस में सवार हुए बालकृष्ण पाटीदार ने अपने अलग अंदाज में खरगोन से जुड़े चुनावी सवालों पर बेबाकी से जवाब दिए। और बंसल न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस में इस वक्त सवार हैं बालकृष्ण पाटीदार। खरगोन से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, अनुभवी नेता हैं, मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। लेकिन आखिर उन्हें निमाड़ का बाजीगर क्यों कहा जाता है, राजनीति का बाजीगर उन्हें क्यों कहा जाता है, ये तमाम सवालों के जवाब भी उनसे लेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले निमाड़ी अंदाज में दादा काय हालचाल छे, और पहले तो बताओ खरगोन में होएगो काय? मजा में छे। खरगोन में હું જીતુંगा। तो दाવો मजबूत क्यों छे? जो मैंने काम करेला छे, હું पिछला समय 10 साल तक अध्यक्ष रहो, ओका पहले मंडी अध्यक्ष भी रहो, वो विभिन्न संस्थानों में काम करो। तो वो जनता को जैसे जैसे अपन काम करता गया तो जनता को विश्वास जुड़तो गयो, जनता भी जुड़ती चली गई। और फिर अभी जब हम 10 साल रहे, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास की और लोक कल्याण की योजनाएं बनाई, मोदी जी ने भी विकास की और लोक कल्याण की योजनाएं बनी नहीं, इन्हीं योजनाओं को सब जनता में जो योजनाओं को लाभ लियो, और इन्हें लाभ लेने का कारण जनता का जीवन में जो परिवर्तन आया, गरीबी जाई रही, समृद्धि आई रही समाज में, तो वो कुछ प्रसाद हमको मिली रही। खरगोन में बात करा पूरा जिला की, तो 2018 का चुनाव में दादा एक भी सीट भाजपा का हाथ में नहीं लगी थी। देखो कई कारण तो, और 2023 का चुनाव में एक तो कई परिवर्तन आई गए कि बीजेपी आत्मविश्वास में नजर आई रही। 18 का चुनाव में कांग्रेस ने जो घोषणा करी थी, किसान को 2 लाख कर्जो माफ कर देगा, शिक्षित बेरोजगार को 4000 मासिक भत्तो देगा, स्व सहायता समूह को कर्जो माफ कर देगा, विधवा वृद्ध निराश्रित विकलांग ये जो पेंशन का हितग्राही है, इनका 1000 रुपये मासिक पेंशन देगा, किसान का प्रति लीटर 5 रुपये लीटर दूध पर बोनस देगा। इस प्रकार की इतनी लोक लुभावन घोषणा कर दी कि किसानों का भ्रम आएगा। अब उसका कारण यह सीट सब सारे निमाड़ जिला की सारी सीट ने कांग्रेस जीती गई। अब 23 में एक यो अंतर आई रहो कि बोले तो उन्होंने कि 10 दिन में कर्जो माफ कर दें। अब 10 दिन तो छोड़ो, 15 महीना गया तो किसानों को विश्वास टूटी हो, कर्जो माफ करो नहीं, कोई शिक्षित बेरोजगार का 4000 मासिक भत्तो दियो नहीं, स्व सहायता समूह को कर्जो माफ करो नहीं, जो घोषणा करी थी वो कम से एक भी नहीं करी। ये कह लेना आज जनता के बीच में यो संदेश गयो कि ये झूठी कांग्रेस, झूठा एक नेता, और इनका झूठा नगा भगाड़ो। तो एक लेने खरगोन जिला में एक हवा चली, तो का कारण खरगोन जिला की सारी सीट ने भारतीय जनता पार्टी जीती रही। सारी सीट जीतेगा? सारी सीट जीतेगा बिल्कुल। मुकाबलो रवि जोशी से छे दादा, आशो कही रात की एक तरफ बाजीगर छे ने एक तरफ जादूगर छे, तो एनी वक्त एनी टाइम पर ना चुनाव में कोई चुनौती रवि जोशी नजर आई रहा? कहीं नहीं, कोई चुनौती नहीं। रवि जोशी तो एक तरफा जिस दिन से जो शुरू दिन से हारी गो चुनाव में, क्यों उनका पास कोई मुद्दा नहीं था कहने का। जब इन्होंने कहीं करो नहीं तो फिर उनको मिलेगा कहीं। आदमी चुनाव में जो करे वो तो मिले ही। अब उन्होंने 5 साल तो कुछ नहीं करे, हल तो और झूठो सिद्ध हुई गो जनता के बीच। तो एक कारण होगा कुछ भी तो नहीं था, कोई चुनौती भी नहीं थी। पिछला साल यहाँ दंगा हुआ था दादा, और कह रहा था कि चुनाव में बयानबाजी में ना भी खूब चली। एक तरफ कांग्रेस कह रही कि अगर कमलनाथ की सरकार आएगा तो इन्हें दंगा ना की जांच होगा। तो ये जो मुद्दा ना छे, इन चुनाव में तुमको लग रहा है कि प्रभाव डाल पाएगा? नहीं, देखो इस टाइप का ये दंगा को रेको एका पर कोई चुनाव पर कोई संबंध नहीं हो। तो चुनाव हो विकास पर, भारतीय जनता पार्टी विकास का मुद्दा पर चुनाव लड़ाई, जो काम करेल से लोक कल्याण का होना मुद्दा पर चुनाव लड़ाई, और वो मुद्दा था हमारा चुनाव का। बाकी तो अब ये जनता का विषय है, जनता कोई भी चीज का पकड़ ले, बाकी मूल मुद्दा हमारा विकास का और लोक कल्याण का था। मिर्ची उत्पादक किसान और कपास उत्पादक किसान बड़ा फैक्टर साबित होएगा दादा। इन चुनाव में कई वजह लगे रही कि ये जो किसान न छे बीजेपी का साथ में से, क्योंकि 2018 में कहीं न कहीं उज बात सामने आई थी कि बीजेपी को साथ किसान ने दियो नहीं तो, लेकिन मुद्दा बहुत सारा छे
किसान ना परेशान छे, कांग्रेस आरोप लगा रही और मिर्ची और कपास का किसान ना भी बहुत परेशान छे। देखो, यहाँ खरगोन जिलो कृषि प्रधान जिलो है। यहाँ पर कोई पहले सिंचाई का साधन नहीं था। जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 3 से अभी तक 23 तक, इन 20 साल में खरगोन जिला की सारी जमीन सिंचित हुई गई। नर्मदा पर 5,000 करोड़ की सिंचाई योजना को काम चल रही, लगभग पूरी हुई गई ना। और सब दूर पानी खेत पानी जाए रोज, तो पानी जाए रोज सिंचाई हुई रही तो उत्पादन बढ़ी रोज, उत्पादन बढ़ी रोज तो किसान में समृद्धि हुई रही। और उन्हीं समृद्धि को कारण वो भारतीय जनता पार्टी के बने कि भारतीय जनता पार्टी के की जो ये विकास की योजना है ना, वो का कारण या समृद्धि है, तो वो लाभ सीधो भारतीय जनता पार्टी का मिली रोज। तो कांग्रेस कह रही कि कोई उपलब्धि नहीं है, ना पाटीदार जी के पास में छे, ना भाजपा के पास में। अब कांग्रेस को कोई देखा ही नहीं गया, उन्होंने कुछ करेले नहीं है तो फिर क्या करे। कौन सी उपलब्धि छे दादा? सिंचाई सबसे बड़ी कि खेती, सबसे नर्मदा को पानी हर खेत में जाए रोज, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि है। और आजकल पानी तो सोनो हो, किसान का पानी मिलेगा तो फिर क्या चाहिए, बहुत उत्पादन तो अब किसान यहाँ को बड़ो अच्छो टेक्नोलॉजी से खेती कर रहे हो, एकदम आधुनिक तकनीक का अपनाओ जो, तो मिर्ची को उत्पादन भी खूब छे, कपास भी अच्छो पैदा कर रहे हो। अब तो कई जगह यहाँ खरगोन में सभी प्रकार की खेती हो, सभी प्रकार का फल, सभी प्रकार का अनाज, रबी भी खरीफ भी, सभी प्रकार की औषधि फसल न हो, तो सब प्रकार की किसान फसल न ले रहा है, उसका कारण समृद्धि बढ़ी रही। यो कारण से भारतीय जनता पार्टी का किसानों को अधिकतम समर्थन मिलना। चलो, किसानों को समर्थन मिलेगा कि नहीं तो वक्त बताएगा दादा, लेकिन ये बाजीगर नाव कसो पड़ियो और एक साथ में तुमको व्हाइट टाइगर भी कही, ये एक पीछे कोई कहानी छे, कहीं कोई ऐसा कोई किस्सो छे? कहानी नहीं है, तो जनता का ही रह, ये जनता प्रसन्न रह, हमारा काम काज नहीं तो वो कुछ न कुछ अपना हिसाब से नाम रखा करे, बाकी ऐसी कोई विशेष बात है नहीं, ना कोई हम बाजीगर है ना कोई टाइगर है। वो एक भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता छे, शुद्ध किसान छे, और एक किसान का नाता, और हम क्योंकि किसान से सब लोग जुड़ेल छे, किसान से मजदूर जुड़ेल छे, किसान से व्यापारी जुड़ेल छे, और किसान से जुड़ेल लोग न की सारी समस्या न का हूँ समझी न को समाधान करूँ, एक जनता हमारा से जुड़ेल रहे। एक आखिरी सवाल जाता थे, काय कहोगा खरगोन की जनता का, और 3 तारीख का लैंड कितो आत्मविश्वास छे? 3 तारीख का हम बिल्कुल पूरी तरह से हम पूर्ण आत्मविश्वास से भरेल छे। हम निश्चित रूप से चुनाव जीती रहे और अच्छा वोट से जीती रहे। मतलब हम 2008 को चुनाव 25,000 वोट से जीता था, इस बार 25,000 से अधिक वोट से ये चुनाव जीती रहे। और खरगोन की जनता का तो खूब खूब धन्यवाद दे रही हूँ कि उनको खूब आशीर्वाद मिले, प्रेम भी मिले। बालकृष्ण पाटीदार जी हैं और अपने इसी सहज और सरल अंदाज के लिए वे पहचाने जाते हैं। खास तौर पर निवाड़ी अंदाज में वो कहते हैं कि उन्हें बाजीगर क्यों कहा जाता है, ये जनता का प्रेम है। व्हाइट टाइगर उन्हें क्यों कहा जाता है, ये भी जनता का प्रेम है। लेकिन 2023 के इलेक्शन में आखिर क्या कुछ हुआ, क्योंकि खरगोन है मध्य प्रदेश की चर्चित सीटों में से एक। मुकाबला कड़ा जरूर है, लेकिन बीजेपी को विश्वास है कि इस बार खरगोन के इस दंगल में, इस रण में बीजेपी को किसानों का साथ मिलेगा। लेकिन नतीजे क्या होंगे ये 3 तारीख को स्पष्ट होगा। फिलहाल खरगोन से जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल।